गुड इवनिंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज की जो क्लास है क्लास 11 स्टूडेंट के लिए है। सुमिता अरोड़ा IP 065 बुक कोड के लिए लिस्ट मैनिपुलेशन चैप्टर का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद पाइथन वर्जन चूज करेंगे हम। पाइथन वर्जन में पाइथन IDLE। इसमें जो है पाइथन IDLE में सबसे पहले हम लोग इंटरेक्टिव मोड सामने देखेंगे। इंटरेक्टिव मोड आपके सामने है। इसमें फिर Ctrl+N करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड, देयर इज टू मोड बेसिकली, स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरेक्टिव मोड। तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे स्क्रिप्ट मोड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले लिस्ट तीन तरीके की होती है। लिस्ट होता क्या है, तो लिस्ट जो है सेपरेटेड वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है उसको और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल L इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और हमने यहाँ पर वैल्यू ले लिया। यह हमारी एक लिस्ट हो गई जिसमें वैल्यू है। ये लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया। दूसरी लिस्ट कुछ इस प्रकार से हो सकती है L1, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जिस लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं ऐसी लिस्ट को हम लोग एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। अ लिस्ट विच हैज नो एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक और लिस्ट है जो हम लोग लिस्ट मेथड के जरिए क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल देंगे और वैल्यू जो भी हो आप वैल्यू डाल देंगे और ये हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। देन सेकेंड लिस्ट वी हैव इज नेस्टेड लिस्ट, अ लिस्ट विच हैज सेपरेट वैल्यू, a list which has maximum value more than one value separated by comma is called nested list। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लिए यहां पर। तो ये जो लिस्ट है हमारी, इसमें हमने हर एलिमेंट को एक दूसरे से अलग रखा है, सेपरेटेड बाय कॉमा के जरिए। तो ये जो हमारी लिस्ट होगी वो लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट। वो लिस्ट है लॉन्ग लिस्ट। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लिस्ट की। तो जो नेक्स्ट लिस्ट है उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। वन लिस्ट अनदर, यानी एक लिस्ट जो दूसरे लिस्ट के अंदर हो, तो उस प्रकार की लिस्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं आप अभी। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर जो हमने एक लिस्ट बनाई है इसके अंदर एक और लिस्ट है और इस लिस्ट में दो ही एलिमेंट है। एक और लिस्ट है, इसके अंदर तो देखिए यहाँ पर जो है एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट हो गए। तो इस प्रकार की लिस्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट एंड ज्वाइनिंग टू लिस्ट। तो सबसे पहले फिर से नई फाइल ले लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो हमने एक लिस्ट लिया है L1 के नाम से, जिसमें हम लोग जो है नंबर ऑफ एलिमेंट पुट करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा
एक L2 लिस्ट लिया हमने, इसमें भी हम लोग वैल्यू डालेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। अब दोनों लिस्ट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 और फाइनल प्रिंट कर देंगे हम लोग L1 को और फिर इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए तरीका पता ही है, Ctrl+S, नेम द लिस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए। सेव इट ऑन डिजायर लोकेशन, हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इसको। प्रेस F5 फंक्शन की और क्लिक ऑन रन मेन्यू एंड देन रन मॉड्यूल। सो सी, this is the list which we have created. Second example we have is suppose we are going to create one more list, and now we are going to create list and join that list by using list method. So L1 we have taken, and then list method we have type here, and in list method we will input then message enter first list. So this is our message. सेम इसी प्रकार से हम लोग L2 लेंगे, L2 सेम यही मैसेज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बट थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट था, यहाँ पर सेकेंड लिस्ट हम लोग ले लेंगे। सेकेंड लिस्ट, अब इन दोनों लिस्ट को फिर वही करेंगे, L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 और फाइनल वी विल प्रिंट L1। अगेन सेव, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई भी नाम ले लेंगे लिस्ट का नाम हमने ले लिया। सेव कर लेंगे डिजायर लोकेशन पे, सेव, then run menu and run module. Then it will ask for the user to put the number of element in the first list. So we will type the first element list, then press enter. Then it will ask for the second list. We will again put the value, and this is the result which we have joined two lists together. तो आशा करता हूं आपको ये प्रोग्राम यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, कल समझेंगे एडिंग टू लिस्ट एंड रिप्लिकेटिंग लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें ताकि हम नई वीडियो आप तक पहुंचाएं और हमारी नई वीडियोस आप तक मिल सके। थैंक यू एंड जय हिंद।